नमस्कार, हिंदी टारगेट में आपका स्वागत है। आज हम संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संधि पढ़ेंगे। अब संधि किसे कहते हैं, संधि का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है? तो संधि का मतलब होता है जोड़। संधि का अर्थ या मतलब दोनों क्या होता है? जोड़ होता है, मेल होता है। संधि का मतलब जोड़ होता है। अब संधि किसे कहते हैं? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को हम संधि कहते हैं। संधि शब्द में संधि के पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से बनता है। समझिए ना, शब्द के पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले यानी आदि वाले वर्ण की मेल से क्या बनता? संधि बनता है। जैसे यहाँ लिखा है महेश, यहाँ हो गया महाधनी, तो शब्द का अंतिम वर्ण हा है, शब्द का अंतिम वर्ण ई है, इसका अंतिम वर्ण इसका पहला वर्ण, तब जाके क्या बनता है? संधि बनता है। अब बात आती है संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। लेकिन व्यंजन और विसर्ग के बारे में चर्चा बाद में करेंगे, पहले करते हैं स्वर संधि में। अब स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? बात यह है स्वर संधि पहले किसे कहते हैं? स्वर के बाद स्वर आने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को हम स्वर कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर के बाद स्वर ही आएगा, व्यंजन नहीं आएगा। स्वर के बाद स्वर आने पर जो विकार पैदा होगा उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके सामने लिखा गया है 1 2 3 4 5। कितने प्रकार के? स्वर संधि 5 प्रकार के। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, आयात संधि। लेकिन हमको पहले पढ़ना कौन है? दीर्घ संधि के बारे में पहले देखते हैं दीर्घ संधि क्या है। अब दीर्घ संधि किसे कहते हैं? कह रहा दीर्घ संधि छोटा या बड़ा, छोटी या बड़ी, छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी, छोटा या बड़ा, छोटी छोटा या बड़ा, छोटी या बड़ी, छोटा या बड़ा आए तब दोनों मिलकर छोटा छोटा बड़ा मिलकर दोनों बड़ा, छोटी बड़ी मिलकर दोनों बड़ी, छोटा बड़ा मिलकर दोनों बड़ा हो। ना समझ में आया? फिर से देखो, अब हम समझाते हैं कैसे है। कह रहा है जब पहले देख लीजिए, सबसे पहले कह रहा छोटा आ के बाद अगर छोटा आ आता है तब भी बड़ा होगा, छोटा आ के बाद अगर बड़ा आता है तब भी बड़ा होगा, छोटा बड़ा आ के बाद अगर छोटा आता है तब भी बड़ा होगा, बड़ा के बाद बड़ा आता है तब भी बड़ा होगा। यानी चारों स्थिति में, चाहे पहले छोटा हो चाहे बाद में छोटा, चाहे दोनों छोटा हो चाहे दोनों बड़ा, तो कुल मिला के बड़ा आ ही होगा। क्या होगा? दीर्घ आ ही होगा। ठीक, जैसे यहाँ लिखे हैं छोटा छोटा लिखा होता है धर्मार्थ, देख लीजिए धर्मार्थ करेंगे धर्म धन अर्थ। अब इसमें भी छोटा है इसमें भी छोटा है, जब दोनों का मेल होगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। परमार्थ, परम धन अर्थ। ठीक है, अलग अलग बहुत है लेकिन बस एक जानिए एकदम क्लियर हो जाएगा। तीसरा है जब छोटा के बाद बड़ा आए तब भी दोनों मिलकर बड़ा होगा। जैसे लिखा सत्याग्रह, यहाँ लिखा सत्य धन आग्रह। यहाँ छोटा है यहाँ बड़ा है, यहाँ छोटा बड़ा दोनों में क्या होगा? बड़ा, सत्याग्रह। अगला है बड़ा के बाद छोटा है तब भी बड़ा आ होगा। जैसे परीक्षार्थी, तो परीक्षाधन अर्थी, इधर बड़ा है इधर छोटा है, तब भी क्या हो गया? दीर्घ संधि हो गया। ज्ञानार्थी, ज्ञान धन अर्थी, यानी दोनों रहेगा। ठीक है, अब बड़ा के बाद बड़ा है तब भी बड़ा आ ही होगा। महात्मा देखिए, जैसे महाधन आत्मा, परमात्मा, परम धन आत्मा, मतलब छोटा छोटा महात्मा हो गया, महाधन आशय हो गया। यानी क्या है? दोनों बड़ा रहे या दोनों छोटा रहे, यदि छोटा या एक बड़ा तब भी हर स्थिति क्या होगा?
बड़ा आ ही होगा। अगर ऐसे ना समझ में आए तो आप देख लीजिए, ज्यादातर दूसरा वाला जो है वो हमेशा बड़ा आ ही रहता है, तो दीर्घ सन समझ लीजिएगा। दूसरा वाला क्या रहता है? दीर्घ सन। जैसे कहते हैं हिमालय, तो माँ दूसरा है, ठीक है। विद्यार्थी या दूसरा है, ज्ञानार्थी ना दूसरा है, फिर महात्मा हाँ दूसरा है, ठीक है। महाशय हाँ दूसरा है, ठीक है। यानी बीच में दूसरे अच्छा होते हैं, वो हमेशा बड़े होते हैं। अब चलिए अगला देखते हैं। छोटी के बाद अगर छोटी आता है, दोनों स्थिति में बड़ी ही होगा। जैसे कपींद्र, किसका हो जाएगा? कपी धन इंद्र। इधर छोटी है, इधर भी छोटी है, दोनों मिलके बड़ी। अब बड़ी छोटी के बाद अगर बड़ी आता है, इसी स्थिति में बड़ी होगा। जैसे गिरीश हो जाएगा गिरि धन ईश। इधर छोटी है, इधर बड़ी है, दोनों मिलके बड़ी हो गया। फिर बड़ी के बाद अगर छोटी ही आ जाता है, तब भी बड़ी ही होगा। जैसे सची धन इंद्र। सची मतलब इंद्र की पत्नी, हाँ छोटी बड़ी सचिंद्र। फिर देखिए बड़ी के बाद अगर बड़ी आता तब भी बड़ी ही होगा। जैसे रजनीश, तो आप लोग विच्छेद करना जानते हैं, जान रहे होंगे, रजनी धन ईश। तो दोनों स्थिति में क्या है? बड़ी ही है। अब देखिए यार, छोटा हो के बाद छोटा हुआ है तब भी बड़ा होगा। भानुदय हो जाएगा भानु धन उदय। छोटा हो के बाद बड़ा हुआ है तब भी बड़ा। लघुर लघु धन उर्मी। उर्मी मतलब लहर होता है, लघु मतलब छोटा, छोटी लहर। बड़ा हो के बाद छोटा हुआ है तब भी बड़ा। बधुत्सव यहाँ होगा बधु धन उत्सव। किसका उत्सव? बधु कोई शब्द नहीं, क्या बधु बनेगा, ठीक। बधु धन उत्सव। बड़ा के बाद बड़ा हुआ तब भी बड़ा। सरयू में सरयू धन उर्मी। यहां हर स्थिति में क्या है? बड़ा हुई ही होगा, ठीक। अगर आपको किसी का पूरा विच्छेद करना है तो कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए परीक्षार्थी का पूरा विच्छेद कर देते हैं। कैसे विच्छेद के छोड़ा जाता है? परीक्षार्थी, इसको पहले करेंगे परीक्षा अब इसमें से बड़ा निकाल लीजिए, बड़ा निकल गया। अब इसे लिखिए अर्थी। अब नीचे चले जाइए, फिर इधर लिखिए परीक्षा। अभी निकला है। अब कहना बड़ा के बाद छोटा है, बड़ा है, दोनों मिलके हर से बड़ा ही होगा। इधर लिख लो रथी। 3 नहीं है, रथी। अब सब जोड़ दीजिए। पा री छा आपका आधा है, स्वर से मिलेगा पूरा हो जाएगा। और जो स्वर है वही लगा दीजिए। बड़ा है बड़ा लगा दीजिए, बाकी परीक्षा। इसी तरह आप सब तोड़ के देख सकते हैं। घर पे 1-2 करके देखेंगे, आसानी से आपको आ जाएगा, ठीक है। नमस्कार, आज देखना है।